हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इज इट गुड? तो हम लोग पिछले बार चर्चा किए थे कि युद्ध के मैदान में सेनाओं का निरीक्षण हो रहा है, और कौरव और पांडव के तरफ से समस्त राजा लोग, उनके संबंधी सब युद्ध के मैदान में एकत्रित हो चुके हैं। दुर्योधन जो बहुत ही कूटनीतिक है, राजनीतिक है, वो भीष्म पितामह के पास, द्रोणाचार्य के पास जाकर के चर्चा कर रहा है, बता रहा है कि कौन सा व्यक्ति किधर से लड़ाई करने के लिए आया हुआ है। उसमें से उन्होंने व्याख्या किया कि आपका सिखाया हुआ जो शिष्य है धृष्टद्युम्न, वो भी आया है लड़ाई करने के लिए। ये ऐसा क्यों बता रहे हैं भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को, बार बार उनको उत्साह क्यों रहे हैं? क्योंकि दुर्योधन को कहीं ना कहीं उनको भय था कि बचपन से ही दुर्योधन ने देखा है और कि पांडवों के तरफ द्रोणाचार्य का, भीष्म पितामह का विशेष ध्यान है, एक दया का भाव है। क्योंकि वो लोग बाय नेचर बहुत ही शांति प्रिय, सज्जन प्रिय थे, और उनका पिता भी नहीं था। तो एक फादर अफेक्शन तो रहता ही है अच्छे बच्चों के प्रति। और दुर्योधन आदि जो थे, ये लोग दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उदंड मिजाज के थे, बात को नहीं मानने वाले और शोषण करने वाले थे माता पिता परिवार के संपत्ति का, माता पिता के पोजीशन का, अपनी मनमानी करने वाले थे। पिता उनका अंधा था, धृतराष्ट्र, और उनकी माता गांधारी ने भी अपने आंखों पे पट्टी बांध ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका माता और पिता ये दोनों अगर अंधा हो, तो उसके बच्चों में सही डेवलपमेंट तो नहीं हो सकती। एक तरफ देखते हैं माता कुंती, भले उनके पास पति का सहयोग नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों में सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन, सही संस्कार डाला, और उन्होंने महान पुरुष का निर्माण किया। एक माता केवल जन्मदात्री नहीं होती है, वो निर्माता होती है, मतलब सृजन करता, वो रचने वाली होती है। आजकल के माताओं में ये विशेष जिम्मेदारी है। आज का क्या, हमेशा से पिता के पास उतना संयम और उतना समय नहीं रहता कि बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे होते हैं। तो छोटे बच्चों को माता अधिक समय देती है, उनके शरीर के आसपास ही बच्चा रहता है, उसका परवरिश होता है। पिता कभी कभी अपने गोद में उनको लेते हैं, तो उनका देखते हैं कि सब ठीक है कि नहीं, जरूरत बाकी पूरा करते हैं। लेकिन ये माता की विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि मेरे बच्चों में एक सही गुण डेवलप हो, सही संस्कार डेवलप हो, वो सुख और दुख को समझ सके, अच्छे बुरे का भेद समझ सके। ऐसा गुण उसको बचपन में ही डाला जा सकता है, बड़ा होने के बाद नहीं डाला जा सकता है। इसलिए चाणक्य पंडित का एक गुड पेरेंटिंग के ऊपर में एक गाइडलाइन है, लालने बहुवो दोषा ताड़ने बहुवो गुना। कि एक छोटा बच्चा रहता है 5 वर्ष से कम, तो उसको बहुत प्रेम कीजिए, उसको अपने छाती से लगा करके प्रेम कीजिए, बेटा हो या बेटी हो। जितना प्रेम करना है उसको, जितना लालन पालन करना, जितना प्रेम करना है कीजिए। लेकिन 5 साल से एक भी दिन अधिक हो गया, फिर उसको छाती से लगाने की जरूरत नहीं, फिर उसको हाथ से डील करना है, हाथ से डील करना है। अब उसको छाती से मत लो, उठाओ, कभी गिरेगा, कभी रोएगा, कभी कंप्लेन करेगा, कुछ डिमांड करेगा, उसको हाथ से डील करो। इधर कम, ये सिट देयर, उठो, खाना उठाओ, खाओ, नहाओ, ये कपड़ा इसको वहां पे उठाओ, ये मोबाइल चार्ज में लगाओ। छोटी छोटी सेवा में एंगेज करना, कहाँ से? हाथ से। ऐसा नहीं कि बच्चा स्कूल से आया उसको गले लगा दी, ये गलत पेरेंटिंग। उसको यहाँ से डील करना है 5 साल से 15 वर्ष तक। कभी कुछ गलत करे उसको थपकी लगाओ, कभी जोर से बजाओ भी, पीठ पे, गाल पे, देखो उसमें एंगर का रेशियो कितना है, रेबेलियस मूड तो नहीं जनरेट हो रहा है ज्यादा, पता चलेगा ना इसका ह्यूमन बिहेवियर। कभी हम जब उसका इन कंट्रास्ट बिहेवियर देखेगा, अरे यही माता पिता है, पहले बहुत प्रेम करता था, आजकल प्रेम ही नहीं करता। उनको ये भावना पता चलना चाहिए, तिरस्कार को भी सहने की आदत होनी चाहिए लोगों को। आजकल के लोग
अपना इंसल्ट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। उनको हमेशा यही लगता है कि जो मैं चाहूंगा, जो मैं सोचूंगा, जो मैं डिमांड करूंगा वो पूरा होना चाहिए। ये गलत पेरेंटिंग है। तो अच्छे माता पिता क्या करते हैं, 5 वर्ष से ज्यादा चाहे बेटा रहे या बेटी रहे, उसको यहाँ से डील करते हैं, उंगली से कभी डराना, कभी धमकाना, कभी नजर से, कभी ऐसा, कभी पनिशमेंट देना, कभी देना भी थोड़ा जोर से, देखना कि अगर गली मोहल्ले में बच्चा अगर मारपीट होगा तो कितना जोर बर्दाश्त कर सकता है। आपको अंदाजा होना चाहिए, इसको खिला रहे हैं आप, हॉर्लिक्स खिला रहे हैं, दूध खिला रहे हैं, मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका शरीर का स्तर पे उनका क्षमता ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेंटल ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके अंदर में जो इमोशंस डेवलप होने चाहिए, एंगर, फॉरगेटफुलनेस, टॉलरेंस, ये सब सही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब कौन देखेगा, इसकी देखने की जिम्मेदारी माता और पिता की होती है, माता और पिता की होती है। तो यहाँ से डील करते रहिए, बिल्कुल हाथ से उठाइए, बिठाइए, उसको समझाइए, कभी पनिशमेंट दीजिए, हर डिमांड पूरा मत कीजिए। हर डिमांड पूरा करने के बाद क्या होता है, बच्चा हमेशा कंज्यूमर बन जाता है, और फिर वो जीवन में हमेशा कंज्यूमर की तरह ही देखेगा, आपको आपको सप्लायर की तरह देखेगा, माता पिता को, और बच्चे कंज्यूमर बने रहेंगे। और उसके बाद आप जिस दिन सप्लाई नहीं कर पाओगे उस दिन उसके नजर में क्या हो जाओगे, छोटे हो जाओगे, और बच्चा फिर आपसे दूर हट जाएगा। आजकल माता पिता के इतना समर्पण के बाद भी बाल बच्चे माता पिता को बुढ़ापे तक नहीं चलते, साथ में छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, और माता पिता अकेले चूल्हा चौका करते रहते हैं। बुढ़ापे में भी उनका सर्वाइविंग खुद के दम पे होता है, मतलब उनकी जरूरतें बहुत छोटी है, 2 वक्त का भोजन मिल जाए, थोड़ा अच्छा प्रेम से वाणी कोई बोलने वाला हो जाए, नया जनरेशन, तो उनका बुढ़ापा आराम से कट सकता है। बट ये भी ऑफर नहीं कर पाता नई जनरेशन। क्यों? क्योंकि गलत पेरेंटिंग हुई है। माता कुंती ने इसका विशेष ध्यान रखा। माता कुंती ने अपने बच्चों को हमेशा अपने सुख और दुख में शामिल किया, सुख और दुख में शामिल किया। वनवास काल के दरमियान जब अज्ञातवास था पांडवों का, तो सारे पांडव लोग भिक्षाटन करके आते थे बस्तियों से, और सब उसको एक पात्र में रखते थे, और माता कुंती सबको परोसती थी। उस सारे भोजन को 2 जगह परोसती थी, तो भी बांट दिया, मतलब 5 पांडव, द्रौपदी और स्वयं, तो ये 7 जन थे। वो स्टैंडिंग गिर गया वो पीछे, उसको लगता है एक रस्सी से बांधना पड़ेगा। वह तो माता कुंती सारा भोजन बच्चों में बांट देती थी, बहुत समय, अपने लिए कुछ नहीं रखते थे, और वो इंतजार करते थे कि मुझसे कौन प्रेम करता। तो सब लोग क्या करते थे, अपने अपने थाली से फिर एक एक मुट्ठी करके, एक मुट्ठी माता के थाली में, कुंती के थाली में, और एक मुट्ठी भीम के थाली में रखता था, क्योंकि भीम को बहुत भूख लगती थी। तो सारे पांडव भीम को भी बहुत पसंद करते थे, और माता कुंती को भी, माता है, तो बच्चे जो प्रेम से माता कुंती को ऑफर करते थे वो प्रेम से खा करके वो संतुष्ट होते थे। इतना भी कष्ट है, रोज कहीं से ढूंढना है भोजन, और उसमें भी इतना प्रेम पूर्वक रहना, ये हमारी शिक्षा की बात है। ये होती है गुड पेरेंटिंग। वही दुर्योधन का हम देखते हैं, उनकी परवरिश में माता और पिता दोनों आंख से अंधे हो गए, माता तो जानबूझ करके अंधी हो गई, जरूरत नहीं था इसका। जिसका पति का आंख ना हो तो पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि पति के लिए आंख बनना, ना कि खुद उनके लिए आंख बांध लेना। वो गृहस्थ जीवन में रेनाउंस ऑर्डर में नहीं कि इतना एक्सट्रीम तपस्या को स्वीकार किया जाए, वो संभव नहीं। बाल बच्चे की जिम्मेदारी है, आप उनको दाई के भरोसे नहीं छोड़ सकते, नौकरानियों के भरोसे, या ट्यूशन टीचर के भरोसे नहीं छोड़ सकते, या स्कूल मास्टर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। माता पिता का एक कर्तव्य होता है। तो माता गांधारी ने और धृतराष्ट्र ने, यहाँ पे गलती यही हुआ कि बच्चों को कभी भी बढ़ते देखा ही नहीं, जो सुनाई दिया, जो सुनाया गया, उसी के आधार पे उनकी पेरेंटिंग करी। ये गलत पेरेंटिंग है, ये गलत पेरेंटिंग है। जानबूझ करके अपने आंखों से बच्चों में देखिए कि क्या गलत भावना का विकास हो रहा है।
वो अति भोगी तो नहीं बनते जा रहे, अति आलसी तो नहीं बनते जा रहे, उसमें डिसिप्लिन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम टेबल का मर्यादा उसमें है कि नहीं है, क्योंकि जीवन में अनुशासन ही एक इंसान की रक्षा करता है। सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है अनुशासन। और इसकी जिम्मेदारी एक स्कूल का मास्टर का नहीं होता है, ट्यूशन टीचर का नहीं होता है। वो लोग पाबंदी में बंधे हुए हैं। जिम्मेदारी होती है केवल और केवल माता पिता की कि आपके बच्चों में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही संस्कार डेवलप हो रहे कि नहीं हो रहे। तो 5 रुपए अगर बच्चा डिमांड करता है, तो माता पिता अगर उसको 25 रुपए देते हैं, ये गलत पेरेंटिंग है। हर डिमांड को पूरा मत कीजिए। अभाव में जीवन सीखना, गुजारा करना आना चाहिए एक व्यक्ति को। जिंदगी कब कौन से परीक्षा ले क्या मालूम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरित्र से हम लोग सीखते हैं कि कहाँ वो पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा बनने वाले थे, राज अभिषेक होने वाला था, लेकिन नियति का खेल देखो कि वो जंगल जाना पड़ा। लेकिन चूंकि उनको वनवासी जीवन जीने का अभ्यास था, गुरुकुल में शिक्षा हुई थी, गुरुजनों ने उनको अभाव में जीना सिखाया था, जो मिले फल कंद फूल इस पे गुजारा करना सिखाया था, तो उनके लिए कोई बहुत विशेष तपस्या नहीं थी। अभाव में जीवन जीना सीखना चाहिए। ये कब तक? 15 वर्ष तक। दिस इज गुड पेरेंटिंग, जो माता कुंती ने पांडवों को दिया और माता कंधारी ने और धृतराष्ट्र ने उनको नहीं दिया। दुर्योधन या आदि जितने भाई लोग थे, वो 5 रुपए डिमांड करते थे, उनके लिए 500 रुपए आ जाता था। अब उतने पैसे को क्या करेंगे, गलत उपयोग ही तो करेंगे। इसलिए वो हमेशा बिगड़ गए। बिगड़ जाने के बाद नतीजा ये हुआ कि माता पिता का पार करके कुल की मर्यादा को भी पार कर जाना, और उसके बाद अपने आप को स्वयं कोई राजा समझने लगना, ये एटीट्यूड उसमें आ गया था। तो मर्यादा भूल गए कि हमसे बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो बड़े लोगों को भी क्या कर रहे हैं, प्रवोक करना, उनको उनका ड्यूटी सिखाना, ये शुद्र मेंटालिटी है, छोटी मानसिकता है। ये दुर्योधन आदि में था। इसीलिए वो जाकर के साहस कर पा रहा है, किनको अधिकार से जाकर के बता रहा है। तो धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन है, वो बहुत ही राजनीति और कुटिल था, क्योंकि अपना काम निकालना जानता था। इसीलिए वो क्या जाकर के द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को प्रवोक कर रहा है, अधिकार से बता रहा है कि आपको दया नहीं दिखानी है, आपको दया नहीं दिखाना, आपको युद्ध क्षेत्र में अपना शौर्य का प्रदर्शन करना है, तभी हम लोग विजयी हो सकते हैं। आपकी उपस्थिति बहुत बड़ी मायने रखती है। इसलिए दया आपने आज तक दिखाया चलेगा, बट ऐसा नहीं है, युद्ध का क्षेत्र है, ऐसा जाकर के उनको चाबी लगा रहा है। मजबूरी क्या थी दुर्योधन के आदेश को मानने का धृतराष्ट्र और दुर्योधन पर? मजबूरी ये थी कि भले वो महान थे, बहुत महान वीरवान पुरुष थे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कृपाचार्य, लेकिन धृतराष्ट्र के बाद राजपाट की जिम्मेदारी किसकी थी? दुर्योधन की। और इन सब का जो भरण पोषण हो रहा था, जो मेंटेनेंस हो रहा था, वो दुर्योधन ही कर रहे थे। इसलिए जो मेंटेनेंस दे रहा हो, उसके आगे आदमी मजबूर हो जाता है। तो द्रोणाचार्य भी मजबूर था, और भीष्म पितामह में वृद्ध हो चुके थे और अपनी मर्यादा में बंधे हुए थे कि इस द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के गद्दी की रक्षा में आजीवन करूंगा, तो वचनबद्ध थे, तो मजबूर थे। और इस मजबूरी का फायदा कौन उठा रहे थे? नया जनरेशन यानी कि दुर्योधन। हमारे जैसे सामने भी यही स्थिति है। आजकल भी हम लोग अपने बच्चों का पेरेंटिंग पता कैसे करते हैं? कुंती जैसे नहीं करते हम लोग, धृतराष्ट्र जैसा और गांधारी जैसा करते हैं। अपने बच्चों में जो बुराइयां हमें नजर आती हैं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज करने का मतलब हुआ जानबूझ करके आंख रहते हुए भी आंख पर पट्टी बांध लेना। अगर बच्चा बहुत ज्यादा भोगी बनते जा रहा है, अगर वो ज्यादा मोबाइल में कंजप्शन कर रहा है समय का, तो अगर आप उसको टोक नहीं रहे हैं, तो ये गलत पेरेंटिंग है। अगर उसका सही समय पर उसका नींद नहीं खुल रहा है, सही समय पर वो बेड पे नहीं जा रहा है, आप उसको टोक नहीं रहे, बैड पेरेंटिंग। उसमें गलत आचरण आ रहे हैं, उसके मन में उनके भाव बुरे भावनाओं का जन्म हो गया, उनके बातों में गलत गलत शब्द निकल रहे हैं, अगर आप टोक नहीं रहे हैं, तो बैड पेरेंटिंग है ये।
तो गांधारी मतलब जानबूझ करके आंखों पे पट्टा बांधना। आजकल के मैं देखता हूँ बच्चों को, माता पिता अपने दुख में ना कभी शामिल ही नहीं करते बच्चों को, इसलिए बच्चों की मानसिकता में माता पिता का स्थान ही नहीं बन पाता। ये सच बात है। माता पिता कैसे घर को मैनेज कर रहे हैं, कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ पे इनकम जा रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे को पता होना चाहिए। बिजली बिल कितना खर्च होता है, कहाँ पे कितनी समस्या आ रही है, कहाँ पे कितना लेन देन चल रहा है, लोन कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। ये बच्चे को सामने में रख करके उसको समझाइए, उसको पूछिए, उनको बातचीत कीजिए। इससे क्या होगा, वो आपके दुख को समझेंगे। उनको ये समझ में आएगा कि मेरे पिताजी कितना मेहनत करके खर्च करके, मेरी माता कितना मेहनत करके पैसा कमा करके लाते हैं, और उस पैसे का मैं कहाँ उपयोग करूं। वो ऑटोमेटिक उसके अंदर में ये दैवी चेतना का विकास होगा। वो गलत जगह पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल में किसी का बर्थडे हो रहा है तो महंगा गिफ्ट खरीद करके एक पर्टिकुलर आदमी को दे आना, या खुद के बर्थडे में अपने दोस्तों को इतना 1,000 रुपए खर्च कर देना, या सिनेमा इत्यादि क्लबों में चले जाना, किटी पार्टी वगैरह करना, दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग। इसके लिए पैसा अर्जन नहीं होता है। उस पैसे से समाज का विकास हो सकता है, गरीब वंचित लोगों का भला हो सकता है, पर्यावरण का भला हो सकता है। आवश्यकता से अधिक धन हो, उसको शेयरिंग करना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं धन की 3 गति है, भोग, दान या विनाश। भोग, दान या विनाश। अगर आपके जीवन में कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, धन आता है, भोग कीजिए, लीगल वे में, बिना शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किए हुए, बिना इस पर्यावरण को कष्ट पहुंचाए हुए इंजॉय कीजिए, धन का उपयोग कीजिए। इसका एक ये गति है, सदगति है। दूसरा, शेयरिंग, दान कीजिए अपने कुटुंबजनों में, अपने स्टाफ वगैरह में देखिए, अपने अड़ोसी पड़ोस में, या सामाजिक कार्यों में, धर्म के प्रचार में, दैवी चेतना का विकास करने के लिए जो संस्था काम कर रही है, गौ माता के उत्थान के लिए जो संस्थाएं काम कर रही है, जो पर्यावरण के लिए संस्थाएं काम कर रही है, जेन्युइन तरीके से उसका जान खोल करके एक थोड़ा अपना हाथ आगे बढ़ाना, दान, इसका दूसरा सदगति है। और ये दोनों चीजों में अगर धन का अगर खर्च नहीं कर रहे हैं, खाली कमा रहे हैं और कंजूस की तरह जिंदगी जी रहे हैं, बस खाली रोज देख रहे हैं बैंक बैलेंस के कितना डिजिट में है, फिर आपका बीपी शांत होता है। रोज दर्शन किया, सुबह सुबह उठ करके टैब लोग खोलते हैं, हाँ ये फलाना बैंक में इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, जय जय माता लक्ष्मी, जय गणेश बाबा, चल रहा है उसका शांत हो गया बीपी, फिर वो चाय पानी पी, कंजूस जैसा जीवन जी रहा है, भोग भी नहीं कर रहा है, दान भी नहीं कर रहा, बस बैठा हुआ है। तो उस पैसे का पता है कैसे व्यय होगा? वो पैसा निकल जाएगा इलीगल वे में। आप कितना भी बढ़िया से बना लो, कंजूस जैसा, कृपण जैसा जीवन जियो, नेक्स्ट जो पीढ़ी होगी ना, वो एक नंबर का भोगी होगा। और नया पीढ़ी इस बात का महत्व ही नहीं देगा कि पिताजी ने कितना मेहनत करके कमाया। आप बोलते रह जाओ, उनको प्रवचन रोज दो, असर नहीं होगा। वो अपने अपने हिस्से का उठाते जाएगा, उड़ाते जाएगा, उठाते जाएगा, उड़ाते जाएगा, खर्च करते जाएगा, भोगी बन जाएगा, दारूबाज बन जाएगा, इलिसिट काम में इन्वॉल्व हो जाएगा। नहीं तो कुछ इलीगल केसेस हो जाएंगे, जमीनी विवाद में फंस जाएंगे, या कुछ असाध्य बीमारी लग जाएगा, फिर डॉक्टर के पास पैसा जाएगा, इलाज के दरमियान जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, ठीक ही नहीं होगा, ठीक ही नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता से अधिक जितना भी धन है, वो आप पर, आपका अधिकार नहीं। आपके जरिए इस समाज का कल्याण करने के लिए भगवान ने आपको इम्पावर्ड किया है। दो ऑप्शन है इंसान के पास, या तो बेगर बन करके रहिए, या डोनर बन के रहिए। तो अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन दिया जाए कि आपको अगर मनुष्य जीवन जीना है तो कैसा जीना है, बेगर बन करके कि डोनर बन के, कैसा जीना चाहेंगे आप? कैसा जीना चाहेंगे बताओ? बेगर बन के कि डोनर बन के? डोनर बन के ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना जाऊं, साधु भी भूखा, दिस परफेक्ट थिंग। तो भगवान से हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान कुछ भी हो जाए, डोनर बना के रखो, डोनर बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं डोनर ही बन के रहना चाहूंगा। ये प्रार्थना कीजिए, माता लक्ष्मी आपके पास आएंगी और आपके हाथों से
पुण्य कर्म करवा करके जाएंगी और वो नारायण की सेवा में जाएंगे, भक्ति के प्रचार कार्य में जाएंगे, प्रकृति के उत्थान में जाएगा, गौशाला के निर्माण में जाएगा, भूखे जनों का भोजन के रूप में जाएगा, और इससे आपके पूर्वजों का, आपका उद्धार हो। यह है सदगति, यह सदगति। दुर्योधन आदि ने कभी भी इसका महत्व नहीं समझा। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति सब कुछ था, ना भोग किया उसका अच्छे से। भोग का मतलब होता है अपना ले दे करके चलना, कुटुंब के साथ, पड़ोसी के साथ। वो अपने भाई को 1 इंच जमीन देना नहीं चाहता, तो क्या मतलब हुआ? तो जब नहीं हुआ धन का बंटवारा, ना भोग हुआ ना दान हुआ, तो वहां पे इलीगल केसेस हुए कि नहीं हुए? वहां पे जमीन विवाद हुआ, महाभारत हुआ, और महाभारत में सबका कुल का सर्वनाश हुआ। ये है प्रकृति का नियम, ये है प्रकृति का नियम। आप, माता लक्ष्मी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान विष्णु की अंतरांगिन इंटरनल पोटेंसी है, उसको आप भोक्ता नहीं बन सकते। माता लक्ष्मी के भोक्ता विष्णु ही हो सकते हैं। तो नारायण की सेवा में माता लक्ष्मी रहना चाहती है, तो अगर आपके पास लक्ष्मी है तो नारायण की सेवा में लगाना चाहिए, जन कल्याण में लगाना चाहिए, धार्मिक उत्थान में लगाना चाहिए, विद्यादान में, कन्यादान में, सड़क निर्माण में, गौशाला निर्माण में, पर्यावरण के पेड़ पौधे के निर्माण में। किसानों को मदद कीजिए, जो जेन्युइन तरीके से किसान हैं, जो खेती करना चाहते हैं, ऐसा जरूरतमंदों की सेवा में लगाइए। ये सब सदगति होता है। और जहां ये सदगति नहीं होता है, वहां दुर्गति हो जाती है, अपना विनाश का रास्ता स्वयं ढूंढ लेती है धन। इसलिए कहा जाता है ना कि लक्ष्मी चंचला है, किसी के पास नहीं ठहरती हो। आपके पॉकेट में कहीं से आया, आपका तो यहाँ पर लगा हुआ है, दूध वाले का, पेपर वाले का, राशन वाले का, ये बिजली वाले का, म्यूनसिपालिटी वाले का, सबका, मेंटेनेंस का, सोसाइटी का। उनके पॉकेट में गया, फिर वो भाजी वाले का, इसका उसका, उसके पास गया, फिर वो दवाई वाले का, इसका, ये चलते रहता है। कोई रोक करके नहीं रख सकता नोट को अपने पास, ये संभव ही नहीं है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको बर्बाद किया जा सकता है। इसको हमेशा ये परिवर्तनशील रहता है। ठोस गैस में बदल जाएगा, गैस फिर तरल में बदलेगा, तरल फिर ठोस में बदलेगा, चलता रहेगा। जैसे वाटर इज एनर्जी ऑफ लॉ, ज्यादा इवोपरेट करोगे तो ये गैस में बदल जाएगा, बहुत कूल डाउन कर दोगे तो ठोस में बदल जाएगा। ये इसकी अवस्था है। तो वैसे ही भगवान की जो भी शक्ति है, ये परिवर्तनशील है। ऐसा मत समझिए कि हमारे छाती में हमने जो सांस ले लिया उसको हम रोक करके रख लेंगे, ये हमारी स्थिति है ही नहीं। वी कैन होल्ड एनीथिंग, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ का हर वो वस्तु परिवर्तनशील है, हर नियम परिवर्तनशील है। शरीर में परिवर्तन नहीं चाहते, हो रहा है। कुमार, यौवन, जरा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक एक बाल अगर हाथ से गिरने वाले रहेंगे ना, वी कैन नॉट कंट्रोल इट, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। बट हम लोग फिर भी क्या है, अपने आप को अहंकार में सोचते हैं मेरे जैसा तो कोई नहीं। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जीवन ऐसे आप मुट्ठी बांधे रहो, फिर भी निकलते जा रहा है, फिसलते जा रहा है। कितना ही प्रोटेक्टेड वे में जीवन जी लीजिए, एक दिन इस संसार से सबको जाना है, ये तय है। क्योंकि जीव शक्ति है वो भगवान का तटस्थ शक्ति है, और ये हमेशा सर्वेटिंग मूड में रहेगा। क्योंकि संसार का जो सनातन धर्म है, संसार का सभी जीवों का जो सनातन धर्म है, वो है सेवा। सेवा से कभी भी कोई भी जीव अपने आप को अलग कर ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, तो लोग बोलते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। नहीं, धर्म का मतलब सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्या है? वो शरीर का धर्म नहीं है, वो आत्मा का धर्म है। और आत्मा का धर्म है सेवा करना। क्योंकि सेवा करने के बाद जो शांति और जो सुख का अनुभव होता है, जो खुशी का अनुभव होता है, वही स्थिति है आत्मा का। और संसार में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। एक वृक्ष को भी देखिए, वो एक ही जगह पे है, लेकिन वो सेवा कर रहा है, दूसरे की छाया दे रहा है। किसको? दूसरे के लिए। लकड़ी दूसरे के लिए, फूल दूसरे के लिए, फल दूसरे के लिए, अपने लिए क्या है?
अपने लिए कुछ नहीं। माता पिता देखिए, वो बाहर जाके अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सब्जी भाजी ला रहे हैं, खा रहे हैं, बना रहे हैं, किसके लिए? खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, कुटुंब के लिए। एक राजा जो प्रधानमंत्री है वो मेहनत कर रहा है, किसके लिए? अपने लिए, हमारे देश की जनता का भलाई करने के लिए। तो कोई यहाँ पे ये संसार में नहीं कह सकता कि मैं बॉस हूं और मैं मालिक हूं। सब नौकर है। एक ईश्वर, एकला ईश्वर कृष्ण, आर सब भृत्य, यज्ञ जो नचाए स्वभाव करे नित्य। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही भोगता है, बाकी सभी जीव क्या है? सब उनका दास है, सर्वेंट है, सेवा के लिए। भगवान जिसको जब जैसा नचाना चाहते हैं, सबको नृत्य करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ओ आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू गो टू मीटिंग। फटाफट भागना पड़ता है मीटिंग के लिए। आई हैव टू बोलता हूँ, आई वांट टू नहीं बोलता। मैं जाना चाहता हूं नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। जाना पड़ता है, मजबूरी। इस संसार में सबको मजबूरी बस काम करना पड़ता है। वी ऑल आर कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड हैं हम लोग प्रकृति के नियमों से। तो माता प्रकृति, हम उनके बच्चे, और बच्चे और पत्नी का दोनों का कंट्रोल कौन? जो पति होता है, जो पिता होता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता अहम यस्य जगतो पिता अहम यस्य जगतो माता दाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम अजो एव च। मैं संसार का पिता भी हूँ, माता भी हूँ और दादा भी हूँ। वेदों में जो पवित्र ओंकार ध्वनि आती है सभी मंत्रों से पहले, वो ओंकार ध्वनि भी मैं ही। वी आर कंट्रोल। तो हमें अपनी वास्तविक संवैधानिक स्थिति को समझना होगा कि जीव शक्ति जो है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी है हम लोग। तो हम लोग या तो माता के शरण में रहें, अंतरंगा शक्ति के शरण में रहें, या बहिरंगा शक्ति के शरण में रहें। इंडिपेंडेंट कभी नहीं रह सकते। भौतिक जगत में रहेंगे तो माता दुर्गा के संरक्षण में रहेंगे, आध्यात्मिक जगत में रहेंगे तो अंतरंगा शक्ति राधा रानी के शरण में रहेंगे। तो जो भगवान के भक्त लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, तो वो भगवान को स्वीकार करते हैं, उनकी मर्यादा, उनके गाइडलाइन को जीते हैं, वो महात्मा कहलाते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थम देवी प्रकृति में आश्रिता। वो देवी प्रकृति के अंदर में उनका संरक्षण होता है डायरेक्ट। लेकिन जो उदंड बालक होते हैं उसको हॉस्टल में छोड़ देते हैं। फिर जो वहां की जो वार्डन होती है वो बहुत कड़क होती है। टाइम पे सोना, उठना, बैठना, पनिशमेंट देना, ये उनका ड्यूटी होता है। तो जो माता दुर्गा है वह भगवान की तटस्थ बहिरंगा शक्ति है, लेकिन सी इज वेरी कड़क मास्टर। वो पूरे इस मटेरियल प्लैनेट की अधिष्ठात्री देवी है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे जेल में होता है, जेल का कोई भी कैदी उनके नियमों से अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। एक जेलर का नियम सभी कुख्यात से कुख्यात, साधारण से साधारण जेल के लोगों पर, कैदी पर उसका नियम लागू होता है। तो वैसे ही, और जेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैदी लोग जेलर को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, कि गाली दे रहे हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या? वैसे ही इस भौतिक जगत में माता दुर्गा को या देवी देवताओं को या भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कि बार बार धर्म बदलते रहते हैं, बार बार मनमानी करते हैं। जो करना करो, बट हम लोग जेल के भीतर हैं। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी, इस चक्र में फंसे हुए हैं। और माता दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है। ये रिप्रेजेंट करता है क्या? तीन प्रकार का दुर्ग, थ्री-फोल्ड मिजरीज, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। मैं कई बार चर्चा किया हूं, आप लोग भी श्रवण किए होंगे कि तीन प्रकार के दुखों से ऐसा कोई शरीर नहीं है जो इस संसार में ग्रसित नहीं है। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। तो हम लोग जितना भी ड्रामा यहाँ करें, हिंदू हैं ठीक है, मुस्लिम बन जाए, कभी क्रिश्चियन बन जाए, फिर बन जाए, नास्तिक बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये संसार की व्यवस्था में कोई फर्क नहीं आने वाला। जैसे जेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब जिसको चाहेगा उसको अपनी जगह पे नचाएगा, जब जिसकी हाजिरी लेनी होगी वो घुस सकता है, कोई भी कैदी को पनिशमेंट देना होगा वो दे सकता है। वैसे ही माता दुर्गा सभी लोगों, जितने जीवात्मा इस संसार में भोग के तब लिए इस संसार में आए हैं ना, हम लोग इस संसार में क्यों हैं बताओ? क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी, सुख। भगवान को भुला करके सुख की तलाश में हम लोग इधर है। और सुख की तलाश में हमें हर दिन बरोबर दुख मिला। पूरा जीवन का अनुभव तो यही कहता है कि कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन आप चिंता मुक्त रहे या भय से मुक्त रहे आपका जीवन, या संघर्ष से परे रहे। कभी ऐसा नहीं रहा कि एकदम खिलखिला करके मन प्रसन्न रहा। संडे हो या मंडे, रोज रहा कि नहीं रहा? क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही गलत है। इस प्लेटफॉर्म को दुखालय कहा गया है और शाश्वतम कहा गया है। जो चीजें नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करो, तो जब प्राप्त होगा तब तक आपके पास सामर्थ्य नहीं होगा उसको भोगने के लिए। एक व्यक्ति सोचता है मैं बहुत मिडिल क्लास हूँ, पैसे आना चाहिए, बहुत दिन रात ओवर टाइम करके पैसे बना लेता है। बट इस धुन में उसका 15-20 साल 50 साल निकल गया। बुढ़ापे में जाकर के करोड़पति अगर बन भी गया, अरबपति बन भी गया, तो आप तो अच्छा पकवान का स्वादिष्ट भोजन करने के लिए उसके पास पाचन शक्ति रही ही नहीं। मन में बहुत अभिलाषा था कि अच्छे अच्छे स्त्रियों का संग करूंगा, अब काम शक्ति भी शरीर में नहीं रही। समाज में मेरा नाम शोहरत इज्जत हो, अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे बूढ़े बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति को कौन पसंद करता है? खुद के परिवार के जन ही पसंद नहीं करते। कितना भी बाल जा करके टाई कराओ, ये करो वो करो, ट्रांसप्लांट कराओ, इससे का मतलब नहीं होता है। आर्टिफिशियल लीपापोती करने से मतलब नहीं हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मजबूत है। राइट? तो ये सब जो क्या है ना, आर्टिफिशियल ड्रामा है जिसके लिए हम लोग भाग रहे हैं। तो व्यक्ति को सरेंडर करना चाहिए, इसी में सुख है। एक कैदी को सरेंडर करना चाहिए। किसको? जेलर के नियमों को। और अपना सदाचार जीवन में डेवलप करना चाहिए। एक अच्छा सज्जन व्यवहार सीखना चाहिए, ताकि जेलर उस पर दया करके उसके सजा को कम कर दे और जेल से उसको मुक्त करके समाज में भेज दे। और समाज में जाने के बाद वो सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहे, सामाजिक नियमों का पालन करे, आराम पूर्वक जीवन जिए। प्रभुपाद जी ने यही शिक्षा देने के लिए हमें इस संसार में आए। चेतन महाप्रभु की कृपा से, जो चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जिन्होंने भागवत गीता बताई द्वापर के युग में। लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना चाहिए? कोई मार्गदर्शन देने वाला भी रहना चाहिए। तो देने के लिए अनंत आचार्य भी आए, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। हम उनका लाभ नहीं उठा पाए, तो भगवान चेतन महाप्रभु 1486 ईस्वी में स्वयं आए और उन्होंने कुछ नया ज्ञान नहीं दिया, यही भागवत गीता के ज्ञान को दिखाया अपने जीवन में जी करके, कि कैसे एक जीवात्मा को अगर उसको जन्म और मृत्यु के चक्र से, इस दुखालय को संसार को छोड़ करके, जो बार बार जन्म बार बार मृत्यु के चक्र में जो जीवात्मा फंसा हुआ है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी बैल, कभी कीट पतंग, कभी स्त्री, कभी पुरुष, इस संसार को छोड़ करके वापस अपने धाम, जहां रियल परिवार है। यहाँ पे जो भी परिवार है वो टेम्पररी है। आप अपने पति को कब से जानते हो? जब से आपका विवाह हुआ। विवाह अगर आपका 20 बरस में हुआ, तो 20 बरस के बाद एक दो व्यक्ति को आप जान रहे हैं। एक पुरुष है तो अपनी पत्नी को कब से जान रहा है? 20 बरस से जान रहा है। जिसकी शादी हो गया 20 बरस या 30 बरस से जान रहा है। बच्चे शादी के बाद आते हैं, तो बच्चे का भी संबंध कब तक रहेगा? 15-20 साल तक रहता है। फिर एक एक करके निकलते रहते हैं, जैसे बाढ़ में बहते हुए लकड़ी। बाढ़ के पानी में, नदी में जब बाढ़ आता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारी लकड़ियां बहते 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 एक जगह इकट्ठा हो जाती है। एक जगह चक्कर लगाते रहती है, चक्कर लगाते रहती है, चक्कर लगाते रहती है। एक लकड़ी कहाँ से बह के आया, ये वाला लकड़ी कहाँ से बह के आया, इधर का लकड़ी कहाँ से बह के आया, किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन एक जगह इकट्ठा हो गया, परिवार बन गया, समाज बन गया, देश बन गया। फिर
जैसे जैसे बहाव कम होते जाएंगे, एक एक करके लकड़ी निकलते जाएगा। एक लकड़ी गया, दूसरा लकड़ी गया, तीसरा लकड़ी गया, कहाँ गया मालूम नहीं। तो परिवार में हमारा एक भ्रमर है, भ्रमर, जहाँ पे परिवार एक तरफ से लोग आते रहते हैं जीवात्मा परिवार के रूप में, कुछ साल तक रहते हैं, गोल गोल चक्कर काटते हैं, घूमते हैं, सुबह शाम दोपहर रात दिन, खुशी सुखी का, सुख का दुख का अनुभव करते हैं। फिर एक एक करके निकलते जाते हैं, वृद्ध होता जाता है शरीर। फिर दादाजी का देहांत हो गया, दादी का देहांत हो गया, नाना चले गए, नानी चले गए, मामा चले गए, तो भाई का चला गया, तो बड़ी मम्मी चली गई, तो ये चला गया, वो चला गया। और एक तरफ से नए नए जन आते रहते हैं, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में। एक क्रियाकलाप चलते रहे, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो मनुष्य जीवन में हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोग यहाँ जो इस जेल में बंद है, इस जेल से मुक्ति करके वापस भगवान की सेवा में जाना, यानी कि आध्यात्मिक जगत को लौट जाना, यही परम गति है। कहाँ जाना है भगवान एड्रेस भी बताते हैं, न तद भासते सूर्यो शशांको न पावक, यद गत्वा निवर्तते तद धामम परमम मम। 15वें अध्याय का 6 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं भगवद गीता का, कि मेरा जो धाम है वो सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होती, कोई बिजली और अग्नि से प्रकाशित नहीं होता। वो सेल्फ एल्यूमिनेटेड प्लैनेट है, स्वतः अपने आप वहां पे वो प्रकाशित होता है। और वहां पे जो कोई एक जीव पहुंच गया, वो वापस इस दुखालय में नहीं लौटता है। अब हमारे भी इस सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जिसपे रात और दिन एक जैसा होता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको हमें और करने का जरूरत नहीं है, उसमें अग्नि जलाने का या इलेक्ट्रिसिटी से प्रकाश डालने का जरूरत नहीं है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी में अंधेरा होता है, रात में हमें अग्नि जलाना पड़ता है प्रकाश के लिए, लाइट जलाना पड़ता है। बट ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो सेल्फ एल्यूमिनेटेड है, अपनी खुद की शक्ति से ऊर्जावान है? कोई बताना चाहेंगे आप लोग? यस, सन प्लैनेट। सन अपनी सेल्फ एनर्जी से सेल्फ एल्यूमिनेटेड है। चंद्रमा को सूर्य के प्रकाश से जलना पड़ता है, हमारी पृथ्वी तक सूर्य से ही एनर्जी आ रही है, हीट आ रही है, लाइट आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे जीवन चलता है। तो भगवान भी ये चीज बताते हैं। तो इसके लिए हमें सदगति का मार्ग, सही एजुकेशन लेना पड़ेगा, और वो है भगवत गीता का आध्यात्मिक ज्ञान। तो यहाँ पे जो परवरिश हुई पांडवों का और कौरवों का, उसमें डिफरेंस हुआ। आज हम लोग क्या करते हैं, माता पिता बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, खास करके मिशनरी जिसके स्कूल में, जो हमारा कल्चर को फॉलो नहीं करता। वहां जाने के बाद उसका कल्चर ही अलग है, पढ़ाई लिखाई भी अलग है। आप रह रहे भारतीय, आप रह रहे मिडिल क्लास, आपने जीवन में जो सुख दुख का अनुभव किया, उस सुख दुख को छोड़ करके बच्चे को कभी अनुभव ही नहीं होने दिया। उनको टाई बेल्ट टी शर्ट वगैरह शर्ट जो भी चाहिए आप सप्लाई करते गए, सप्लाई करते गए। उनका मिजाज हमेशा वैसा ही बन गया। माता पिता कितना कष्ट से संसार को चला रहे हैं, इसका कभी अनुभव उसको नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो आपके साथ सुख दुख में कैसे शामिल हुआ ही नहीं। उसको जब भी तकलीफ हुई आपने उसको प्रोवाइड कर दिया। तो बड़े होने के बाद फिर क्या होगा, आपके साथ वो कभी रह ही नहीं पाएगा, रिलेट ही नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े घरों के लड़के लड़कियां विदेश अब्रॉड सेटल हो जाते हैं, माता पिता को भारत पर छोड़ देते हैं, कोई देखने वाला नहीं। वैसे कई परिवारों को जानता हूं, कोई देखने वाला नहीं है, जबकि बहुत धन संपत्ति है। ये उन्होंने सोचा था कि मेरे जीवन में जितना कष्ट हुआ, जरा भी कष्ट नहीं होने दूंगा, इतना धन कमाया बिल्डिंगें बेच करके। लेकिन आप ये समझो कि आपके बाल बच्चे का ना आप विधाता मत बना, आप उनके सेवा कर लिए, उनका संरक्षण देने के लिए एक टेम्पररी फादर और मदर है। बाकी उसका एटर्नल संबंध है भगवान से। सबके असली माता पिता भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण है, वो उनका भरपाई करेंगे। आप किसी के जीवन से सुख और दुख का डाटा कम ज्यादा नहीं कर सकते। ये प्रकृति का नियम है कि जिसने जिस घोंसले में जन्म लिया, आजीवन वो पक्षी उस घोंसला में जीवन नहीं जीता।
जबकि चाहे तो वही घोंसले में अपना भी जीवन कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं। एक पक्षी जिस पेड़ पर, जिस घोंसले पर अपना जन्म लिया, उस घोंसले से बड़ा होने के बाद उड़ जाता है, चाहे तो उसमें बना सकता है, अपना जीवन कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उसको अलग जो उड़ना है। वैसे ही माता पिता ये सोचना चाहिए कि हमने भी जितना जीवन में कष्ट सहा, ठीक है, ये हमारा अपना तकदीर है, हमारे बाल बच्चों का अपना तकदीर है, वो अपने तकदीर के आधार पर अपना जीवन चुनेगा, एजुकेशन प्राप्त करेगा, सामर्थ्य कमाएगा, और इस संसार में मान और अपमान झेलते हुए आगे बढ़ेगा। हमें कभी उनका विधाता बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसके जीवन से हम खत्म ही कर दें संघर्ष, ये संभव ही नहीं है। तो माता पिता भारत में रह गए, अच्छा धन संपत्ति है, नाना प्रकार का फ्लैट भी है, बट उसमें बस कुत्ते मच्छर रहते हैं, कोई घर का अपना आदमी तो रहा नहीं। क्यों? क्योंकि माता पिता का स्वभाव है बच्चे को अपने से ज्यादा आगे बढ़ाना है। तो माता पिता ने भारत में शिक्षा ली, अब उसके पास धन संपत्ति आ गया, तो बच्चे को कहाँ भेजेगा? अब्रॉड, विदेश भेज दिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, वहां के वातावरण में अपना जिंदगी संभाला, सीखा, और वहीं का ब्रॉड माइंडेड हो गया। अब जब वहां पे शिक्षा ली तो वहीं पे अपना बिजनेस सेट कर लिया, या फिर वहीं पे अपना नौकरी सेट कर ली, फिर शादी विवाह भी वहां का हो गया। तो क्या लगता है कि एडवांस कंट्री का जीवन शैली हमारा डेवलपिंग कंट्री में यहाँ पे आएगा कभी? भारत संघर्षशील देश है, वो लोग एडवांस कंट्री के लोग हैं, वो अगर यहाँ आया भी तो एक दो महीने में फिर वापस चला जाएगा, टिकेगा नहीं। टिकेगा क्या? फिर क्या हुआ? आपके इतना अर्जन करने का, धन और संपत्ति का लाभ कुछ हुआ नहीं। तो गुड पेरेंटिंग क्या कहती है? गुड पेरेंटिंग कहती है कि माता पिता का एक केवल इतना कर्तव्य है कि आप अपना अगर बेटा है तो उसमें इतना संस्कार सिखाइए, इतना ज्ञान डालिए, इतना स्किल डालिए, इतना सहिष्णु बनाइए, इतना टॉलरेंस डालिए, इसमें क्षमा डालिए, सदाचार डालिए कि अपने मेहनत की रोटी कमाए, कुछ भी हो जाए भिक्षा न मांगे, बेगर ना बने। अपना उदर पोषण के लिए भिक्षाटन करना सही नहीं है। इस स्थिति में आप देखना पसंद नहीं करेंगे अपने बच्चों को। संघर्ष तो आएगा जीवन, भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में भी संघर्ष आया, संघर्ष तो सबको आता है, लेकिन बड़ा हो जाए तो किसी लड़की का आंचल न खींचे दुशासन की तरह, किसी के घर में आग न लगे, हिंसा से किसी का गला न काटे, इलीगल तरीके से धन न अर्जित करे, इतना ही संस्कार डालिए, और भगवान के सामने जहां दर्शन हो नतमस्तक हो जाए, बड़े बुजुर्गों के सामने नतमस्तक हो जाए, बस इतना अगर आपने सिखा दिया, आपका पुत्र कभी संसार में धोखा नहीं खाएगा, कभी नहीं धोखा खाएगा, वो महान चरित्र का साथ अपना जीवन जिएगा। अगर पुत्री है तो उसको इतना मार्गदर्शन दीजिए, इतना सही और गलत का बताइए, संसार की कुटिलता कैसे परिचित करवाइए कि आसानी से अपना शरीर किसी के सामने, पर पुरुष के सामने परोसे नहीं, कुल की मर्यादा का रक्षा करें, मेहनत पर विश्वास करें, बड़े बुजुर्गों के सम्मान में उसका नजर रहे, अपनी सील की रक्षा करें, अपनी मर्यादा की रक्षा करें, अपने संस्कृति की रक्षा करें, मेहनत की रोटी कमाएं। तो इतनी मोरालिटी अगर उसमें डेवलप हो गई तो कैसे भी रहेगा, अपने एक आदर्श पे अपना बुनियादी जीवन जिएगा। अगर इतना करने में अगर कोई सक्षम हो जाता है तो मैं समझता हूं ऐसे माता पिता को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरा सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये शिक्षा दे दिया तो ऑटोमेटिक है कि बुढ़ापे में वो आपके साथ कभी छोड़ करके नहीं जाएगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आज मैं देखता हूँ कभी कभी, यहाँ तो शहरों में लोगों के पास धन का अभाव नहीं है, बट कभी मैं सुदूर क्षेत्रों में भी भ्रमण करता हूँ, तो आदिवासी क्षेत्रों में भी जाता हूँ, बहुत कमजोर वर्ग के समाज में भी जाता हूँ, किसान वर्ग के लोगों में जाता हूँ, वहां पे कुछ भी हो जाए फिर भी माता पिता के साथ लोग रहना चाहते हैं, जल्दी अलग नहीं होते। लेकिन शहरों में पैसे के बावजूद, धन संपत्ति के बावजूद, सुविधाओं के बावजूद माता पिता को किनारे कर देते हैं, किनारे कर देते हैं। ये बैड पेरेंटिंग का नतीजा है।
क्यों? क्योंकि उसमें आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं दिया, जीवन का ज्ञान नहीं दिया। उसको मालूम ही नहीं है ना, उसको लगा खाली भोग ही होना चाहिए। ये जो भोग की शिक्षा है, ये वास्तव में डेमोनिक शिक्षा है। ये शिक्षा से अब किसी का भला नहीं होगा। त्याग की शिक्षा वास्तविक शिक्षा है। जो माता कुंती ने एक मुट्ठी भोजन आता था, तब भी माता कुंती इंतजार करती थी कि मेरा प्लेट में कौन भोजन डाले। और भीम जिसे भूख बर्दाश्त नहीं होता था, तो सारे पांडव एक एक हाथ से एक एक मुट्ठी अन्न डालते थे भीम के हाथ में। इस प्रकार से भाईचारा कायम रहती थी। और यही त्याग की शिक्षा जो माता गांधारी ने नहीं सिखाया दुर्योधन को, और इसीलिए वो दुर्योधन के लिए विनाश का कारण बना। तो माता पिता सृजन का कारण भी है, और माता पिता विनाश का भी कारण नहीं है। दोनों बातें आपको समझ में आई कि विनाश का कारण बैड पेरेंटिंग से होता है, और सृजन का उत्थान का कारण गुड पेरेंटिंग से होता है। तो माता कुंती के चरित्र से हमें ये चीज सीखना चाहिए। तो भीष्म पितामह जी ने क्या किया? दहाड़ से शंख नाद किया। किसको हर्ष देने के लिए? दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, कि दुर्योधन मेरे पे डाउट कर रहा है कि नो आई एम स्ट्रांग, मैं अभी लेनियंट नहीं हूंगा, मैं लड़ूंगा। ऐसा मजबूर हो गया था नेक्स्ट जनरेशन के सामने में। तो जो नई जनरेशन है, माता पिता मजबूर हो जाते हैं। उनका एक दिन नहीं चलता। घर में जो नए लोग आते हैं, मुखिया बन जाते हैं, फिर उनको जैसे चाहते हैं शोषण करते हैं, उनकी पोस्ट का, पोजीशन का, उनके रेपुटेशन का। समाज में जब वो व्यक्ति निकलता है, तो समाज उनको प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है। लेकिन खुद के घर के बच्चे उनके सामने नतमस्तक नहीं होते। और ये जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो इज्जतवान पुरुष है या स्त्री है, उनको बड़ा खलता है। ये चीजें बहुत खलता है। और वो घर रहना नहीं चाहिए। उपाय क्या है? उपाय है, उपाय है, क्या उपाय है? कि व्यक्ति को हमेशा पारिवारिक जीवन से आसक्त नहीं होना चाहिए, सामाजिक सेवा से या देश की सेवा से आसक्त नहीं रहना चाहिए। भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सर। जीवन को चलाने के लिए एक सोशल ऑर्डर दिया है कि सम दम तप शौचम शांति आर्जव एवं ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम वर्म कर्म स्वभावजम। कि जो ब्राह्मण क्वालिटी के लोग होंगे, जो प्रोफेसर होंगे, जो शिक्षक होंगे, जो आध्यात्मिक गुरु होंगे, उनके जीवन में पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, तपस्या, प्योरिटी, क्षमा, ईमानदारी, क्लैरिटी, दया, ज्ञान, विज्ञान और अपना कर्तव्य निष्ठा अगर इस व्यक्ति में है, ही कॉल ब्राह्मण। वो समाज को मार्गदर्शन करेगा, ड्यूटी करने के लिए सिखाएगा कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। लोग कर्तव्य को भूल जाते हैं, इसलिए ना झगड़ा लड़ाई होता है। झगड़ा लड़ाई होता है, क्यों लड़ाई होता है? कर्तव्य भूल जाता है आदमी, ईमानदारी से नहीं करता, बेईमानी से करता है, तो वहां पे लड़ाइयाँ होती हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा मार्गदर्शन देता है, ये जो कॉलेज ब्राह्मण आज भी समाज में है। हमें मार्गदर्शन देने के लिए ट्यूशन टीचर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, फिलोसफर हो, साइंटिस्ट हो, ये सब कौन है? आध्यात्मिक टीचर हो, सब कौन है? दे आर कॉल्ड ब्राह्मण, जो गाइड करते हैं। कुछ लोगों को छतरी के तौर पे काम करना चाहिए, व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहिए, सामाजिक नियम को टूटे ना। उसके लिए उसकी ट्रेनिंग होती है। क्षत्रिय जैसे पुलिस विभाग में लोग हैं, दे आर क्षत्रिय। सेना में लोग हैं क्षत्रिय। ये क्षत्रिय स्पिरिट है कि जब लड़ाई हो, वैदिक नियम ये था कि कोई व्यक्ति अगर चैलेंज करता है, तो वो लड़ने के लिए तैयार रहेगा, नो रेस्ट। भले वृद्धि क्यों ना हो जाए शरीर, फिर भी क्षत्रिय स्पिरिट है। लड़ाई के मैदान में फेस टू फेस उतरेगा। ऐसा नहीं आजकल का मॉडर्न युद्ध का लड़ाई के जैसा, कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन एकदम सिक्योर प्लेस में मस्त रहते हैं, एसी के कमरे में बंद, और गरीब गरीब जो पुअर सोल्जर्स होते हैं, वो लोग लड़ते रहते हैं सीमा पर, गोली खाते रहते हैं, शहीद होते रहते हैं। ये नहीं, ये धर्म युद्ध था। यहाँ पे वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी आए थे। यह है क्षत्रिय स्पिरिट, फेस टू फेस लड़ने के लिए। केवल एक व्यक्ति नहीं जा पाया, वो है धृतराष्ट्र, क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप था। इसीलिए अगर आंख उनके पास रहता तो वो भी युद्ध के मैदान में उतरते। ये क्षत्रिय स्पिरिट है। तो हमारा सोसाइटी का एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि ब्राह्मण क्या करेगा? क्षत्रियों को गाइड करेगा। क्षत्रिय रूल करेगा वैश्यों पे, समाज पे प्रोटेक्शन देगा। वो ब्राह्मणों की रक्षा करेगा, वैश्य की रक्षा करेगा, स्वयं की रक्षा करेगा और शूद्र की रक्षा करेगा।
जो वैश्य है वो शूद्रों को एम्प्लॉय करेगा अपने अंदर, कृषि करेगा, गौरक्षा करेगा। समाज का इस प्रकार से बहुत सा भरण भरण पोषण होता है, इकोनॉमी भी चलती रहती है, मोरालिटी भी चलते रहती है, धर्म के कार्य भी चलते रहते हैं, और इस प्रकार से व्यक्ति का उत्थान होता है आध्यात्मिक ज्ञान। तो सबके कर्तव्य बांटे गए हैं समाज में, और ऐसा नहीं कि आज वो कर्तव्य पालन नहीं हो रहा है। भले लोगों भगवान की शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप से ठुकरा दे, लेकिन भगवान की बनाई व्यवस्था से ही संसार चलती है, वो अप्रत्यक्ष रूप में आज भी विद्यमान है। आज भी हमें शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। गुरुकुल में ब्राह्मण लोग होते थे आचार्य के रूप में, आज भी स्कूल में ब्राह्मण लोग ही हैं। ये जातिगत ब्राह्मण नहीं, मैंने उनका सिम्टम्स बताया ना, कि गुण और कर्म के आधार पर पर्सन इज कॉल्ड, वैदिक लैंग्वेज में ब्राह्मणा मतलब लर्न पर्सन, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग, जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ज्ञान का मालिक हो, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। उसके अंदर में गुण होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, दया होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, ऑस्टेरिटी होना चाहिए, प्यूरिटी होना चाहिए। तब वो दूसरे बच्चों में सही मार्गदर्शन कर सकता है। आजकल के शिक्षक ऐसा नहीं कि नाना प्रकार के हेयर स्टाइल करके, नया नया कपड़ा पहन करके खुद खुद नशा करता हो, दारू पीता हो, बर्थडे उड्डे बनाता हो, इलिसिट अफेयर मेंटेन करता हो, और यहाँ पे बच्चों को अलग शिक्षा देता हो। ये विकृत व्यवस्था है, विकृत व्यवस्था है। ये सब शिक्षा नहीं था हमारे वैदिक काल में। जो क्षत्रिय है उसका कर्तव्य क्या है? शौर्यम तेजो धृत दाक्ष्यम युद्धे च अपि अपाल्यनम दानम ऐश्वर्य भावम च छत्र कर्म स्वभावजम। हेरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज इन बैटल, जेनेरियोसिटी एंड लीडरशिप, ये सब क्वालिटी हैं क्षत्रिय के। तो जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो नेता अभी चुन करके बनते हैं, उनमें हमें देखना चाहिए क्या ये सब गुण है। अगर है तो अच्छा सुशासन व्यवस्था लाएगा, अन्यथा खाली शोबाजी हो जाएगी, वो शोबाजी हो जाएगा। वैश्य का क्या कर्तव्य है? वैश्य का कर्तव्य है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। तो कृषि, आज साल भर में 2.5 लाख किसान छोड़ देते हैं खेती बाड़ी, लोगों से खेती का जुनून उतरते जा रहा है, इसलिए इतना प्रचंड व्यवस्था हो गई है। क्यों हो रही है? क्योंकि किसानों को जितना मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। मैं कभी जाता हूँ इधर औरंगाबाद साइड, क्या बोलते हैं, संभाजी, छत्रपति संभाजी नगर साइड, सातारा साइड में, उधर किसान लोग के यहाँ पे जब मैं रुकता हूँ तो वारकरी संप्रदाय लोग होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसान लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, भक्त लोग मिलते हैं, तो हम लोग को रोकते हैं वहां पे प्रचार करने में जब जाता हूँ। तो गांव में रुकता हूँ तो वहां देखता हूँ खेती बाड़ी का व्यवस्था, अंगूर की खेती होती है, संतरे की खेती होती है नागपुर साइड में। तो वहां पे बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, और जो बहुमूल्य कीमत होना चाहिए, जिन्होंने मेहनत किया, उससे 3 रुपए में खरीदेंगे और मार्केट में जाकर के 13 रुपए में बेचेंगे। तो सही कीमत किसान को मिलना चाहिए। लेकिन ये जो बिचौलिया है, जो अपने स्टोरेज हाउस में आकर के सारा सामान एक साथ पैक कर लिया, खेत से सारा माल उठा लिया, स्टोरेज हाउस में, स्टोर हाउस में बंद कर दिया, और सबका अपना चूंकि संघ बना हुआ है, व्यापारी संघ, वो लोग सब एक साथ फोन पे बात करके सप्लाई बंद कर देते हैं मार्केट में। जब उसका डिमांड हाई हो गया, जनता त्राही त्राही करने लगी, जब 3 का 13 रुपए हो गया कीमत, तब वो लोग मीटिंग करके सप्लाई करेगा। और ज्यादा मुनाफा कौन कमा रहा है? ये राक्षस लोग। और इस प्रकार से समाज की व्यवस्था बेकार हो रही है, चल रही है। ये नहीं, वैश्य करने वाला व्यक्ति वो कृषि भी करेगा, जो बिजनेस करेगा, जो जो प्रलोभन करने जो बिजनेसमैन है ना, ये खेती नहीं करते, ये गोरक्षा पे काम नहीं करते, ये केवल मलाई खा रहे हैं बस। ये डेमोनिक मेंटालिटी है, ये व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई, ये धुर्त बुद्धि है। व्यापारी संघ खड़ा कर दिया, अपना एक व्यापार संघ बना लिया,
और किसानों का शोषण करके, और किसान इतना तकलीफ में रहते हैं। किसानों के खाद पे, दवाई पे जीएसटी लगाने का क्या जरूरत है सरकार को? उनको अगर हमें रक्षा करना है तो उनके लिए खेती बाड़ी का सामान मुहैया कराओ सस्ते दाम पर, जीएसटी में छूट देना चाहिए। लेकिन सरकार इस पे काम नहीं करती, नहीं करती काम। कितना शोषण हो रहा है समाज का। तो ये जो व्यवस्था है इसको बदलने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, क्योंकि हमारे ही घर से निकल करके कोई कल के डेट में, फ्यूचर में वैश्य बनेगा, यानी कि बिजनेसमैन बनेगा, तो उसके अंदर में ज्ञान होना चाहिए। उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है? कृषि, गौ रक्षा, फिर वाणिज्य। पहले कृषि आता है, क्योंकि कृषि ही वाणिज्य का आधार होता है। गौ रक्षा ही वाणिज्य का आधार होता है। संसार में सब कोई दवाई नहीं होगा जिसमें गौ प्रोडक्ट इस्तेमाल ना होता, गोबर का, गौमूत्र का, इत्र वगैरह की बनाने की फैक्ट्रियों में, मेडिसिन कंपनियों में, डिटर्जेंट की फैक्ट्रियों में, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो गाय ही नहीं रहेंगी, गोरक्षा ही नहीं होगा, तो कहाँ से चलेगा इतना बड़ा व्यापार? चल ही नहीं पाएगा। नाना प्रकार का परफ्यूम, नाना प्रकार का दंत मंजन, टूथपेस्ट कहाँ से आता है? सबका आधार है ना। तो पहले कृषि, फिर गोरक्षा, फिर वाणिज्य। आज के डेट में क्या हो रहा है? कृषि और गोरक्षा खत्म, खाली वाणिज्य। हमारे समाज में जितना भी दूध सप्लाई लोग हैं, बड़े बड़े कंपनियां जैसे अमूल, कितना गौशाला निर्माण करके रखा है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। और हम लोग दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? सब सिंथेटिक है, सब मिलावट के साथ आता है, सफरिंग का कारण बनता है। तो जितने बिजनेस क्लास लोग हैं उनका ये ड्यूटी है क्या? कृषि। भारत में 16वीं शताब्दी से पहले भारत का जो स्थिति था, पूरी दुनिया में 1/4 इकोनॉमी था भारत। फर्स्ट सेंचुरी में 1/3 इकोनॉमी था पूरे वर्ल्ड वाइड। आप इसको रिसर्च करके देख सकते हैं। सोने की चिड़िया भारत ऐसे नहीं कहा जा सकता था। क्या आधार था उसका? उसका आधार था कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य। लोग सादा जीवन जीते थे और उच्च विचार रखते थे, वैदिक नियमों का पालन करते थे, जिंदगी को उत्तम लेकर के जाते थे, खाली भोग में नहीं डाल करके रखते। तो आज की व्यवस्था ये सही व्यवस्था नहीं है। और जो ये सब नहीं कर सकता था, जो शिक्षक नहीं बन सकता था, समाज को मार्गदर्शन नहीं दे सकता था, जो क्षत्रिय बन करके समाज की व्यवस्था को लागू नहीं करा सकता था, जो प्रोटेक्शन देने में असमर्थ था, जो वैसे बनने में भी असमर्थ था, तो उसका भरण पोषण कैसे होगा? दे विल एक्सेप्ट मिनिमम सर्विस सोसाइटी में, समाज में जितना भी सेवा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जहां भी वो फिट बैठता है वो करता था। फैक्ट्री में, खेती में, बागान में, घर में, समाज में, गवर्नमेंट में, नॉन गवर्नमेंट के अंदर, कहीं भी। तो शरीर से सेवा अपना प्रदान कर रहे हैं, दे आर शूद्र। लेकिन कलयुग में ये चारों प्रणाली से लोगों की जीवन शैली नीचे आ गई है। जो शूद्र भी होते थे वो भगवान को अपना कर्म से भगवान की सेवा करते थे, कर्म को अर्पित करते थे। यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्वसि कौन्तेय तदस्तु कुरु मदर्पणम। छठे अध्याय में भगवान कहते हैं, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी बनाते हो, जो भी तपस्या करते हो, सब चीज का भोक्ता मैं हूं, मुझे अर्पण करो। इससे तुम्हें क्या होगा? कोई भी कर्म बंधन में फंसोगे नहीं। अगर आप कर्म योगी हो, यानी कि शारीरिक मेहनत कर रहे हो, तो कर्म को भगवान की सेवा में लगा दो, जो भी मिल रहा है उससे आपका भरण पोषण करो। अब उन्नत व्यक्ति हैं, ध्यान करते, ध्यान योगी हो या मिस्टिक योगी हो, तो आप तपस्या करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सदाचार के नियमों का पालन करना, वो सब चीज मुझे अर्पण करो। तो हर समाज के लोग, चाहे वैश्य रहे, शूद्र रहे, क्षत्रिय रहे या वैश्य रहे, ये सब लोग या ब्राह्मण रहे, सब लोग भगवान की संतुष्टि के लिए ही जीवन शैली जीते थे। और ये था वर्णाश्रम सिस्टम। और इसका एम क्या था? सम सिद्धि हरितोषणम, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए काम करना, अपने वचन से, अपने इंद्रियों से और अपने वाणी से, अपने शरीर से, अपने बुद्धि से, अपने मन से। तब हमारा इस संसार से उन्नति होती थी और भगवत धाम को एक जीवात्मा चल जाता था। और इसकी जिम्मेदारी होती थी एक राजा की।
अगर राजा नास्तिक है तो समाज का सबको नरक में जाने के लिए बाध्य कर देता है। राजा आस्तिक है तो ये सब कार्य को चलाने के लिए देखता है कि लोग इस संसार में भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में ना लगा रहे, वो भगवत धाम वाला जो रास्ता है ना उसका खुला रहे। इसलिए वो प्रिंसिपल को फॉलो करवाता था, जैसे महाराज युधिष्ठिर। आज उतने ज्ञानी लोग राजा बनते ही नहीं है। ये ड्रंकर, बूजर, वुमन हंटर, मैन ईटर, चीटर्स, ये सब मिल करके एक धूर्त व्यक्ति को राजा बना देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, उसके अनुसार से उसको इंद्र तृप्ति का वस्तुएं देते हैं। दारू पे छूट दे देंगे, दारू की मताली करते रहो, ब्रोथल हाउस खोल देंगे जगह जगह पे, इलिसिट सेक्स करते रहो और नरक जाते रहो। बट ये राजा का कर्तव्य नहीं था। राजा को नर देवता कहा जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। एक जनता के द्वारा किया गया पुण्य और कर्म पाप, ये दोनों का 1/6 पोर्शन राजा को क्रेडिट होता है। अगर जनता पालन करेगी अच्छा, इससे राजा का भी भलाई होगा। और जनता गलत कार्य करेगी तो इसका भी सजा किसको मिलेगा, राजा को मिलेगा। इस कलयुग में राजा बनना बड़ा कठिन है। गार्जियन इसलिए नहीं बनना चाहिए किसी का, किसी का चार्ज बनना मत लो। बस माता पिता बन करके अपने बच्चों का चार्ज लो, उसका अगर गलत होगा तो आपको उसको कर्मा लगेगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक शिक्षक को जिम्मेदारी लेता है जब कोई बच्चों का, अगर बच्चों का अच्छा संस्कार डेवलप नहीं हुआ, उसके बुरे कर्मों का फल उसके शिक्षक को जाएगा, शिक्षक को जाएगा। ये जरूरी है, ये नियम है। इसलिए जब तक पहले पुराने प्राचीन भारत में क्या होते थे कि योग शिक्षक होता था और वो सबको स्वीकार नहीं करता था अपने शिष्य के रूप में। क्यों? उसको कर्म बंधन में फंसा देगा ना, वो कर्म बंधन में फंसा देगा। तो जो देखता था कि ये सच में स्टूडेंट बनने का विद्यार्थी वाला है व्यक्ति, ये विद्यार्थी बन सकता है, उसी को शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे, सबको नहीं स्वीकार करते। बहुत सारे हमारे पास ही बच्चे आते हैं, प्रभु जी थोड़ा मुझे गाइड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैं देखता हूँ उसका उसका चरित्र सही नहीं, दो चार बार टेस्ट को सिखा रहा हूँ, अगर वो अडॉप्ट कर रहा है, उस पर चलने का प्रयास कर रहा है, देन आई एक्सेप्ट, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मैं उसका जिम्मेदारी लूंगा और वो मेरी बातों को फॉलो ही नहीं करेगा तो फिर उसका कर्म मुझे लगेगा। आप लोग देखना, जितने भी आध्यात्मिक गुरु होते हैं, भारी हेवी कर्मा चुकाना पड़ता है बुढ़ापे में उनको। उनके डिसाइपल लोग मर्यादा का पालन नहीं करते और उसका क्या होता है, शरीर खराब होता है, नाना प्रकार की बीमारी हो जाती है, व्हील चेयर पे चलना पड़ता है। तो शिष्य का भी कुछ कर्तव्य है, कुछ गुरु का भी कर्तव्य है। तो हम लोग कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। इसलिए ज्यादा व्यक्ति का जिम्मेदारी नहीं तो कम से कम अपने परिवार का। एक पति को जिम्मेदारी है पत्नी का, पत्नी के द्वारा किया गया पुण्य और पाप का 1/6 क्रिएशन उसको लगेगा। 1/6 क्या, उसको तो आधा लगता है। तो अगर पत्नी गड़बड़ काम करेगी तो पति को भोगना पड़ेगा। अगर पत्नी सदाचार पालन करने वाली होगी तो पति को भी उन्नति मिलेगा। ऐसा है, पत्नी के साथ ऐसा कोई नहीं, क्योंकि पत्नी पति का मालिक नहीं होता, वो उसका सहभागी होता है, पार्टनर होता है। और हम सभी जनों का जो होता है, हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वही हम लोग के सच्चे मार्गदर्शन होते हैं। तो अपने मनुष्य जीवन में एक स्पिरिचुअल मास्टर को स्वीकार करना चाहिए। परंपरा से चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल कौन, उनके डिसाइपल कौन, उनके डिसाइपल कौन, उनके डिसाइपल कौन। तो 4 संप्रदाय होते हैं, चारों संप्रदाय में किसी एक संप्रदाय में जुड़ करके आध्यात्मिक शिक्षा लेना चाहिए। वर्ण संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये सब वैष्णव के 4 संप्रदाय हैं। माता लक्ष्मी से जो संप्रदाय चालू हुआ उसको श्री संप्रदाय कहते हैं। जो भगवान शिव से जो एक संप्रदाय चालू हुआ उसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। जो ब्रह्मा जी से चालू हुआ उसको ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय कहते हैं, जिसमें इस्कॉन फॉलो करते हैं जिसके। और जो चतुष्क कुमार थे उनसे जो संप्रदाय चालू हुआ उसको चतुष्क कुमार संप्रदाय कहते हैं। और ये चारों संप्रदाय भारत में फैले हुए हैं हर जगह। तो किसी न किसी एक मार्ग में जुड़ करके आध्यात्मिक शिक्षा लेना चाहिए, गुरु स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम जीवन को उत्तम बना सकें। तो ये थी अपना व्यवस्था। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम से हमारा वैदिक सिविलाइजेशन मैनेज होता था।
और सबका ड्यूटी होता था। ड्यूटी क्या था? अगर ड्यूटी हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? ड्यूटी जब फॉलो नहीं करेंगे उसका रिएक्शन ये होगा कि समाज में हमेशा त्राहिमाम खड़ी रहेगी और प्रकृति हमें पनिशमेंट देते रहेगी, सुखाड़ के रूप में, सुनामी के रूप में, भूकंप के रूप में, बड़ी बड़ी महामारी का चपेट में मनुष्य समाज आता रहेगा। और सोचो, ये जो सूर्य होती है, इससे बादल बनते हैं और टाइम पे वर्षा होती है। अगर 2 साल लगातार बारिश ना हो तो क्या होगा पूरे देश की व्यवस्था? कितना पीछे चले जाएंगे हम, है कि नहीं? तो जब ड्यूटी पूरा कोई करता है, अपना कर्तव्य केवल करता है, तो इससे प्रकृति प्रसन्न होती है और एकदम अनलिमिटेड सप्लाई करती है। टाइम पे बारिश होगी, टाइम पे अन्न का खेती होगा, और वही अन्न पर हम लोग सब आश्रित हैं। फैक्ट्री में एक भी गेहूं का दाना नहीं बनता, ये सब भगवान के द्वारा प्रकृति के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो जब मनुष्य समाज का आचरण सही रहेगा और अपने कर्तव्य को सही करेगा, तो माता प्रकृति अनलिमिटेड सप्लाई करेगी नेसेसिटीज को, कभी कोई अभाव नहीं होगा। इस कलयुग में अभाव क्यों है? क्योंकि लोग अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे। तो ड्यूटी क्या है कलयुग में? मैंने आपको बताया चारों वर्ण का क्या ड्यूटी है। ब्राह्मणों को गाइड करना चाहिए, क्षत्रियों को रक्षा प्रदान करना चाहिए, वैश्यों को कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, और जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो सारी मेहनत करने वाले हैं, उनको ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। इसमें सबका उत्थान है, सबका भलाई है, सबका नेसेसिटी चलता जाएगा। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म संपोषणम्। अन्न पर सभी जीव आश्रित रहते हैं और अन्न बारिश पर आश्रित है, और बारिश होती है यज्ञ करने से, और यज्ञ होता है अपना नियत कर्म करने से। तो हमारा इस कलयुग में नियत कर्म क्या है? यज्ञ क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में केवल और केवल संकीर्तन यज्ञ है। ये ऐसे ही सामूहिक बैठे श्रीमद् भागवतम पे, भागवत गीता पे चर्चा करें, चैतन्य चरितामृत पे चर्चा करें और सामूहिक भगवान का नाम का जप करें। ये संकीर्तन यज्ञ है। लोगों को संकीर्तन के बारे में बताएं, भगवत गीता के बारे में बताएं, और इसी से हमारा उद्धार होगा। और इससे क्या होगी? लोगों की दैवी चेतना लौटेगी, लोगों के हृदय से अपना अनर्थ कम होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निद्रा, आलस खत्म होगा, और वो भगवान का एक परफेक्ट नौकर बनेगा, सर्वेंट बनेगा, दास बनेगा। और जो जीवात्मा का स्वभाव है दूसरे की सेवा करके जो प्रशंसा प्राप्त करना, और वास्तव में हम देखते हैं जब हम अपने प्रियजनों को, जिसको हम पसंद करते हैं, उनको सेवा करते हैं, तो हमें प्रसन्नता ऑटोमेटिक मिलती है। जैसे माता को प्रसन्नता मिलती है जब अपने बच्चे को संतुष्टि पूर्वक भोजन प्रदान कर देती है, पति को प्रदान कर देती है, उनको स्वतः अच्छा लगता है। एक पति को अच्छा लगता है अपनी पत्नी बच्चों की सेवा करके, एक राजा को अच्छा लगता है अपनी प्रजा की सेवा करके, एक ब्राह्मण को अच्छा लगता है जनता को गाइड करके, सेवा करके, एक क्षत्रिय को अच्छा लगता है। ये वास्तव में जो अच्छी चीजें हैं वो ड्यूटी से होता है। तो फॉलो योर ड्यूटी, यही है सनातन धर्म। जीव का सनातन धर्म यही है, दूसरे की सेवा करना। अगर हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, प्रभुपाद कहते थे इफ यू डोंट सर्व गॉड यू सर्व डॉग। तो आज भगवान को लोग भूल गए हैं, तो कोई नहीं है सेवा करने के लिए, तो घरों पे कुत्ते पाल लिए हैं और उस कुत्ते का सेवा कर रहे हैं, नहलाना धुलाना, उसका पॉटी साफ करना। देखते होंगे आप लोग, कोई रिजल्ट नहीं है। इसीलिए वी शुड एक्सेप्ट दिस टीचिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज कथा को विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।